हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान में हाल में किए गए नवीनतम संशोधनों को देख रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग 100वें संविधान संशोधन अधिनियम को पिछले वीडियो में देखे थे। आज हम लोग 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में जानेंगे कि आखिर भारतीय संविधान में किया जाने वाला 101वां संविधान संशोधन क्या है, यह किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन 101वां संशोधन अधिनियम 2016 और यह विधेयक के रूप में था 122वां। विधेयक के रूप में क्या था? 122वां था और अधिनियम के रूप में था 101वां। ये किस चीज़ से संबंधित है? ये संबंधित है, आप सभी लोग जान लीजिए, जीएसटी से। यानी भारत में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू किया गया है, जिसे नाम दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम दिया गया है जीएसटी, और इसे लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन 2016 किया गया है, जो विधेयक था 122वां। तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसको कहते हैं एकीकृत अप्रत्यक्ष प्रणाली। देखिए, कर प्रणाली क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार को चलाने के लिए इनकम का ज़रूरत पड़ता है, इनकम की आवश्यकता होती है, आय प्राप्त होता है तभी परिवार चल पाता है। ठीक उसी तरह से एक देश को भी या किसी राज्य को भी अपने समस्त खर्चों को चलाने के लिए उसे इनकम की ज़रूरत पड़ती है। और भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी सरकार को इनकम प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत है कर। तो कर दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है जानते हैं? प्रत्यक्ष कर होता है डायरेक्ट टैक्स। जिस कर को जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है वही उसका भार अनुभव करता है और भार वहन करता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कर। जैसे आयकर लगाया जाता है तो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति उस कर को भुगतान करता है, तो इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यानी डायरेक्ट कर हुआ कि जिस व्यक्ति पर लगाया गया वही उसका भार भी वहन करेगा, प्रत्यक्ष रूप से उसे लग रहा है कि हम कर दे रहे हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि लगाया जाता है किसी और पे, और जिस पर लगाया जाता है वह नहीं दे करके वह कर की राशि किसी दूसरे पर पहुंचा देता है, यानी दूसरे पर शिफ्ट कर देता है। जैसे मान लिया कोई हम सामान खरीद रहे हैं बाज़ार में, तो लगाया जो कर है इनडायरेक्ट टैक्स, वो लगाया गया है कंपनी पर, उस कंपनी उत्पादक पर, लेकिन वह कंपनी खुद वो पैसा ना दे करके हम कस्टमर पे वो कर शिफ्ट कर देती है और उसको कर के रूप में राशि हम लोगों से वो ले लेता है। यानी उस पर लगाया गया जरूर, लेकिन उसका भार वो वहन नहीं किया, वह उस कर के भार को वह ग्राहक पर शिफ्ट कर दिया। तो इसे अप्रत्यक्ष करते हैं। तो देखिए, ये जीएसटी लागू होने से पहले देश में कुल 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे। 8 केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर था और 9 राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर था। तो काफ़ी से परेशानी हुआ करती थी। यानी जो भी सामान हम लोग खरीदते थे उसका अलग अलग अप्रत्यक्ष कर रहता था, कोई सिस्टम नहीं बना हुआ था। तो इसलिए प्रारंभ हुआ कि भाई एक कर प्रणाली होनी चाहिए पूरे देश में, और इसी के लिए इसकी शुरुआत किया गया। यानी कि जीएसटी लागू करने की दिशा में जो सबसे पहला कदम उठाया गया है देश में, वो सबसे पहले 2000 ईस्वी में। कब देख सकते हैं यहाँ पे कि जीएसटी के संबंध में सबसे पहला जो कदम उठाया गया था 2000 ईस्वी में उठाया गया था। ठीक है, तो 2000 ईस्वी में क्या किया गया था कि असीम दास गुप्ता के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी कि आप जीएसटी के बारे में सुझाव दीजिए। लेकिन असीम दास गुप्ता समिति ने के बारे में मतलब कहिए कि उस पर कुछ विशेष कार्य नहीं हो पाया। यानी असीम दास, यानी कुछ अगर आप जानिएगा तो सबसे पहला प्रयास किया गया था किसके समय में? 2000 ईस्वी में असीम दास गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया था, उसका एक समिति बनाई गई थी, जीएसटी समिति, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा परिणाम सामने नहीं आया। तब जाके 2003 ईस्वी में एक केलकर समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए। तो विजय केलकर साहब ने, जो केलकर समिति थे उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने सुझाव दिया था कि जीएसटी को लागू किया जाए देश में। ये अच्छा होगा, एक कर प्रणाली हो जाएगी और तरह तरह का सामान का अलग अलग कर प्रणाली से झंझट से दूरी मतलब की राहत मिलेगी, और एक प्रणाली होगा तो देश ज़्यादा विकास करेगा। तो उनके सुझाव पर ही ये चीज़ लागू किया गया है। हालांकि 2010 ईस्वी में पी चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने इसे प्रस्ताव लाया था। 2010 में पी चिदम्बरम ने लागू करने का प्रस्ताव दिया था सरकार में कि जीएसटी लागू किया जाए। चलिए, तो उसके बाद क्या हुआ? 2011 ईस्वी में जीएसटी, जब 2010 ईस्वी में ये पी चिदम्बरम साहब ने घोषणा किया था 2010 ईस्वी में कि इसे 2010 ईस्वी से लागू किया जाएगा, तो इनके घोषणा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2011 ईस्वी में 115वां
संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जो जीएसटी से संबंधित था, लेकिन यह संसद से पारित नहीं हो पाया। ठीक है, आप समझ गए। अब आगे चल करके जब केंद्र में सरकार बदली, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उनके प्रयास से, उनकी पहल पर जो नई सरकार बनी, उस सरकार ने 2016 ईस्वी में आपको 122वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लाया गया एक विधेयक, जिसे लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा में पारित किया गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, और उसके बाद ये जीएसटी से संबंधित जो विधेयक था 128वां संविधान संशोधन विधेयक वो संसद से पारित हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जीएसटी जो है हमारे संघीय ढांचे से संबंधित है, केंद्र और राज्य दोनों का हित जुड़ा हुआ था, इसलिए इस प्रकार के ऐसे संशोधन जो केंद्र और राज्य से जुड़ा हुआ होता है उसे दोनों सदनों से यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राज्यों को भेजे जाते हैं, राज्यों के विधानसभा में उसको पारित करना होता है, और देश में जितने राज्य हैं उनमें से आधे से अधिक उनको पारित कर देते हैं, तभी इस प्रकार का संशोधन संभव हो पाता है। यानी कहने का मतलब है कुछ ऐसे प्रावधान संविधान में जो केंद्र और राज्य दोनों के से जुड़ा हुआ होता है, उसे दोनों सदनों से पारित करने के बाद राज्यों को भेजा जाता है, और राज्यों में कम से कम जितने राज्य हैं उनमें से आधे से अधिक राज्यों का समर्थन मिलना चाहिए। यानी आधे से अधिक राज्य अगर इस प्रकार के विधेयक को अपने विधानमंडल में पारित कर देते हैं, तब जाकर के इस प्रकार का संविधान संशोधन देश में संभव हो पाता है। तो जीएसटी भी उसी तरह का प्रावधान था जिसमें केंद्र और राज्य का हित जुड़ा हुआ था, इसलिए जीएसटी को लोकसभा राज्यसभा से पारित करने के बाद राज्यों को भेजा गया, और तकरीबन भारत के 23 राज्यों ने इसको अपना समर्थन दिया। तो इस तरह से दोनों सदनों से पारित होने के बाद 23 राज्यों के अनुसमर्थन और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये जो विधेयक हुआ वो पारित हुआ, और वह कहलाया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आप समझ लीजिए कि जीएसटी अगर पूछे कोई जीएसटी लागू करने के लिए देश में लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है, तो 101वां संविधान संशोधन किया गया है। 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी से संबंधित था वह कैवा विधेयक था, 122वां विधेयक था। ध्यान रखिए। चलिए, अब जो राज्यों को भेजा गया था, तो सबसे पहला जो राज्य इसको पारित किया था वो असम था। यानी उस समय जब पारित किया जा रहा था इस विधेयक को, राज्यों को भेजा गया था अनुसमर्थन के लिए, तो सबसे पहला राज्य कौन इसका समर्थन किया था? असम। और इस तरह से कुल कितने राज्यों ने समर्थन किया? 23 राज्यों ने। चलिए, अब विश्व स्तर पर इसको देखते हैं। पूरे वर्ल्ड भर में सबसे पहले कोई ऐसा देश हो जिसने अपने यहाँ जीएसटी लागू किया है, वह फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। यानी पूरे विश्व में सबसे पहला देश कौन है? फ्रांस ने अपने यहाँ लागू किया था जीएसटी। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन में, आपको कई सारे एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो फ्रांस है। अब चलिए, भारत में जो जीएसटी लागू किया गया है वह किसके मॉडल पर है, किस देश के मॉडल से जुड़ा हुआ है? तो भारत में जो जीएसटी लागू किया गया है वह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कनाडा में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है और हमारे देश में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ प्रावधान हमारे यहाँ लागू हो सकता था, तो हमने कनाडा के मॉडल को अपने यहाँ लागू किया है। लेकिन पूरे विश्व में सबसे पहला देश जो संविधान ये जीएसटी लागू किया है वह कौन है? फ्रांस है। तो इस तरीके से बहुत सारी बात आप जान गए। अब जीएसटी क्या है फिर से मैं बता देता हूँ कि कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर आप जान रहे हैं, इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट आप पे सरकार लगाती है और आप ही उसका भुगतान करते हैं डायरेक्ट रूप से, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरे प्रकार का कर ऐसा होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसे किसी वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। तो कोई वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है तो वो जो सरकार लगाती है वो तो किसी कंपनी पर लगाती है, और वो कंपनी क्या करती है, वस्तु जब बनाती है तो उस वस्तु के दाम में ये अप्रत्यक्ष कर जोड़ देती है और हम उसका भुगतान करते हैं। यानी कोई भी ग्राहक उसका भुगतान करते हैं। यानी कहने का मतलब ये इनडायरेक्ट हो गया, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कर, यानी हम दे रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि हम कर दे रहे हैं, क्योंकि उसको हमको लग रहा है कि हम सामान खरीद रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष कर इसे ही कहते हैं, जिस कर को लगाया जाता है किसी और पर, यानी कंपनी पर लगाया गया और कंपनी क्या किया, ग्राहक पर उसका शिफ्ट कर दिया उस कर को, और ग्राहक से ले रहा है।
तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो बहुत तरह का कर था, है ना। जीएसटी लागू करने से पहले देश में कुल 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे, यानी अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग कर, और किसी राज्य में किसी वस्तु पर अलग कर है, उस राज्य में क्या कुछ उसका रेट कुछ और है, अलग अलग रेट है। तो उसमें सुधार करके ही, यानी इतना भारत में जो राज्य हैं और देश हैं, तो सब अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार के कर, अलग अलग राज्य में अलग अलग कर की दर होती थी। इसको ठीक करने के लिए ही जीएसटी लाया गया, यानी इसको बोलते हैं एक समान कर प्रणाली, एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। यानी जीएसटी में क्या किया गया, 17 प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर थे उन सभी को समाप्त करके इसके स्थान पर एक जीएसटी लाया गया है। और जितनी भी वस्तु और सेवाएं हैं जिसका उपभोग कोई करता है या खरीदता है, बेचता है, तो उस पर जो जीएसटी लगाया जाता है उसकी अभी 4 ही रेट है। कितने रेट है अभी? 4 प्रकार के आपको रेट है जीएसटी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 4 प्रकार के रेट है। आपको कमेंट बॉक्स में अगर कोई जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा इसके कितने प्रकार के कर हैं। अभी जीएसटी में कर की दर मतलब कितने हैं, तो 4 हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये जीएसटी है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। इसे कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। ये भी ध्यान रखना है। जीएसटी को कब लागू किया गया भारत में? 1 जुलाई 2017 को। याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात में आकर के 12 बजे रात में आकर भारत को, देश को संबोधित करते हुए जीएसटी लागू कर दिया था 1 जुलाई 2017 को। तो ये सब बातें आप जान गए। इस तरीके से 1 जुलाई 2017 से लागू करने की घोषणा किए थे वो रात में आकर के। तो इस तरह से जीएसटी लागू किया गया है देश में। अब आप समझिए, आप जब कोई भी सामान खरीदते हैं या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वहाँ देखिएगा बिल जब आता है तो उस पर लिखा रहता है ना, CGST, और एक होता है SGST। तो CGST में क्या होता है कि अगर लिखा हुआ है कुछ रुपया CGST के डैश दे करके, वो पैसा केंद्र सरकार का हुआ। और SGST अगर लगा, स्टेट जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज, वो राज्य सरकार का हिस्सा होता है। कभी कभी IGST लगता है। IGST मतलब इंटीग्रेटेड होता है, समाकलित, यानी उससे केंद्र सरकार ही लगाती है, केंद्र सरकार ही वसूलती है, बाद में राज्यों को उसमें से हिस्सा वापस करती है। तो इस तरह से जीएसटी होता है। एक और बात, जीएसटी जो नंबर मिलता है, GSTIN जो इसको आप लोग बोलते हैं, वो कितने डिजिट के होते हैं बताइएगा आप लोग। GSTIN जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट। तभी अब मैं जानूंगा कि सब वीडियो आप देख रहे हैं और एक्टिव हैं आप। तो GSTIN जो है कितने नंबर के होते हैं, उसमें कितने नंबर होते हैं वो बताना है। और एक बात और जान लीजिए, GST जो है 20 लाख तक का जो इनकम होता है उसको उसमें जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। यानी कोई व्यापारी 20 लाख तक का कारोबार करता हो एक साल में तो उसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। कुछ राज्यों में ये सीमा जो है 10 लाख है। ये भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 2 चीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखना है, 2-3 चीज़ें आपको लिखना है कि GSTIN में कितने डिजिट होते हैं। और 20 लाख तो मैं बता दिया। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जीएसटी की जो सीमा है, यानी उससे अधिक इनकम होगा तभी लगेगा, वो 10 लाख है। वो कितने राज्यों में इसकी व्यवस्था, ये प्रावधान किया गया है कि उस राज्य में अगर 10 लाख तक का इनकम हो रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, 10 लाख पार करेगा तो जीएसटी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये सब बातें आप जान गए। क्विक रिवीजन करेंगे हैं तो देख सकते हैं, भारतीय संविधान के नवीनतम संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं हम लोग। 101वां संशोधन 2016, संविधान संशोधन अधिनियम 2016, 122वां अधिनियम बना, वो था अधिनियम बना 101वां, और विधेयक था आपको 122वां। इसी को बोलते हैं एकीकृत अप्रत्यक्ष कर। क्यों बोलते, जान गए आप कि जितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर होते थे सबको समाप्त करके उनके स्थान पर एक जीएसटी लाई गई, व्यवस्था लाई गई। देखिए यहाँ पे 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है, 8 केंद्रीय और 9 राज्य स्तरीय है। अब देखिए सीमा शुल्क को इससे बाहर रखा गया है। सीमा शुल्क जो है कस्टम ड्यूटी, उसको जीएसटी में नहीं रखा गया है। दूसरा नंबर, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया। आप देखते होंगे पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ को भी जीएसटी के दायरे में रखा जाए, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। तो पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। सीमा शुल्क को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लागू करने वाला देश, पहला देश फ्रांस है। भारत में प्रयास कब 2000 ईस्वी से प्रयास हुआ, असीम दास गुप्ता के, और 2003 में विजय केलकर समिति। और कोई पूछे आपसे कि भारत में जीएसटी लागू किया गया है किस समिति के सिफारिश पर, तो केलकर समिति के। ये जो असीम दास गुप्ता के अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, लेकिन
इस पे कोई ज़्यादा काम नहीं हो पाया था। तो अगर कोई पूछे कि जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी, तो वो आंसर होगा केलकर समिति। ये सब चीज़ें यानी अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित। एक और क्वेश्चन पूछता है कि अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित इनमें से कौन सी समिति है, तो उसका आंसर होगा केलकर समिति। और अप्रत्यक्ष कर समिति आप जान गए कि अप्रत्यक्ष कर को खत्म करके यानी 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को खत्म करके जीएसटी लाया गया है, ये भी आप जान गए। ये सारी बातें आप इस वीडियो में जान सके हैं। आप सबको कैसा वीडियो लग रहा है नीचे कमेंट करके बताएंगे। हम अभी 101वां संविधान संशोधन पढ़े हैं, पिछले वीडियो में 100वां पढ़े थे, अब अगले में हम 102वां पढ़ेंगे। 102वां संविधान संशोधन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जीएसटी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको आएगा। वो क्या है, एनसीबीसी से संबंधित है। एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मोदी जी ने संवैधानिक संस्था बना दिया है, उसी से संबंधित है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको हम अगले वीडियो में डिटेल करके पढ़ाएंगे उसको। चलिए आज हम लोग जीएसटी के बारे में जान गए, और जीएसटी के बारे में डिटेल से पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में। ये हम लोग संविधान पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो जितना जानना था यहाँ पे हम लोग जान गए। अब आपसे कोई पूछ दे कल कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश विश्व का कौन है, तो आप बता सकते हैं फटाफट फ्रांस है। भारत में जो जीएसटी लागू किया गया किस देश के मॉडल पे, कनाडा के मॉडल पे है। जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किस प्रकार का किया गया है, तो दोनों सदनों से 2/3 से पारित बहुमत के बाद फिर राज्यों को भेजा गया, और राज्यों में कम से कम आधे समर्थन की जरूरत पड़ती है, आधे राज्यों के, इसमें से 23 राज्यों ने इसका समर्थन दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग जीएसटी के बारे में और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में तमाम बातें हम लोग जान गए हैं। तो इसी के साथ हम यहीं पे ये करते हैं, और ध्यान रखिए ये सब चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। कुछ बातें बोली जाती है, कुछ बातें यहाँ पे लिखी जाएगी, कुछ समझाएंगे, तो ये सब तमाम तरह से तैयारी होती है। आप सब लोग इसको जान लीजिए, तो इस पर आधारित आप प्रश्न बना सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग भारत के नवीनतम संविधान संशोधन पढ़ना शुरू किए हैं, जिसमें 100वां पढ़ लिए हैं। वो जान गए अब क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता। 101वां क्या है, तो जीएसटी। 100वां जो संविधान अधिनियम बना वो विधेयक कैमा है, 121वां। और जीएसटी जो 101वां संशोधन अधिनियम है वो विधेयक कैमा है, 122वां। तो ये सब बातें धीरे धीरे आप सभी लोग जान जाएंगे।